और वो धन का लोभ खत्म कब होता है? धन का लोभ खत्म तब होता है जब आपके पास ये पावर रहे, इससे जब जुड़े रहोगे। ये धन को कुछ नहीं समझता। धन माने क्या? धन माने क्या? उस धन का हमें क्या मतलब है? जी वही हालत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लाग, वैसा धन हमें क्या जरूरत है भाई? हमारे लिए धनवान वही है कि जो दिन भर मेहनत और मजदूरी करके भी 51 रुपए का व्यवस्था इस कार्य के लिए किया, हमारे लिए वो धनवान है। यही लखनऊ की बात है महाराज, ज्यादा दूर की बात नहीं है, यही लखनऊ की बात है। बाप ने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 2 बच्चे हुए उनको, दोनों बेटे छोटे और बड़े को इंजीनियर बनाया, और उन लोगों का सिलेक्शन प्रभु की कृपा से कहाँ हो गया? अमेरिका। और दोनों का बहुत अच्छे ढंग से शादी विवाह करके उसके बाद में ये दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ माँ बाप अकेले, माँ मरने की पोजीशन पे आ गई, बोली कम से कम बेटा एक बार आ जाओ, कम से कम दरस परस हो जाए, ठीक है। वो 4-6 महीने से कहने को प्रेरित करती रही, लेकिन किसी कोई आया नहीं मौके। उसके बाद में माँ मर गई। जब माँ मर गई प्रभु, तो छोटा बेटा आया, बाप फोन करके बता दिया कि तुम्हारी माँ तो आते आते चली गई, ठीक है, चलो ठीक है, मर गई है, आ जाओ। छोटा लड़का आया, दरवाजे पे बाप माँ का उसके देहांत था भाई, मुखाग्नि दे करके वो तो लिया ही था दाग, तो खड़ा मिला, तो देखा तो वो अकेला था, तो बोला कि वो नहीं आया अभी क्या? तो छोटे बेटे का जवाब क्या था कि पिताजी उन्होंने कहा है कि माँ मर गई है, तुम चले जाओ, और पिताजी खत्म होंगे तो हम चले जाएंगे। ये उसकी बाड़ी थी। बाप कुछ बोला नहीं, लौट के गया, अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लिया अपने ही कमरे में, और तुरंत मारा धाम से, और लिख करके गया, बेटा किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को आने की जरूरत नहीं है, हो गया काम तमाम, क्लियर फैसला हो। 84 करोड़ रुपए का मालिक, 84 करोड़ रुपए का मालिक, बहुत अथक प्रयास से कमाया था। उस समय भी उसकी कमाई थी जब 1 दुवन्नी उपचन्नी चलती थी, वो ऐसी स्थिति का कमाया हुआ व्यक्ति था। अभी हाल में उसका इंटरव्यू हमने देखा तो रोआ खड़ा हो गया। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम, और वो भी ऐसे लोगों के लिए, बेटी लिख करके गई थी कि इनको कुछ भी हो जाए, अगर मर भी जाते हैं तो इनको जला दिया जाए, हमें फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। ये वहां से उस संस्था में उसकी बेटी आकर के लिख करके गई थी, आधा बेटी ले लिया और आधा बेटा ले लिया। बेटा तो देखने के लिए भी काबिकार नहीं था, और बेटी कम से कम आई भी तो लिख करके वो डायरेक्ट कहने का लोग चली गई, फिर कोई आया नहीं। बताइए सरकार, ऐसी हम शिक्षा और ऐसी पद्धति, ऐसा धन हम किस लिए कर रहे हैं? अरे कम से कम आज हम ये पेड़ लगाएंगे, आप अगर एक पौधा यहाँ लगा देंगे तो ठीक है, आप छाँव नहीं लेंगे, लेकिन इन लोगों के बच्चे जब आएंगे यहाँ तो वो छाँव लेंगे, तो आपको वो जो रूह है ना, जो साथ में 5 तत्व जो हमारे साथ चला जाता है, तो उसको कुछ ऐसी चीजें हैं प्रभु कि हम दैनिक क्रिया के लिए करते हैं, स्थूल शरीर के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसी जीवन में ऐसी कर लेनी चाहिए कि जो स्वयं के लिए हो, और यहाँ ही नहीं पर लोग भी सीधा करें। अंतरात्मा में ठीक है, हम समाज में नकाब दुनिया भर का लगा के, फ्रेश लगा के, हम कितने भी वहाँ एकदम जानते हो, आजकल तो भाई बूढ़े भी बोलिए, लेकिन कभी एकांत में अपने आप से बात, गुरु जी 1 मिनट, कितने सत्य हैं 1 मिनट, या हमारे अंदर कमी क्या है? कभी कभी अपने आप को, ठीक है दुनिया ना सुधरे जाने दो, बाहर जाए, हम तो सुधर के दिखाएं, हमारे अंदर तो ऐसी भाव पैदा हो, सत्य है। और महाराज खाली सोचे से धर्म होता है, सोचे से अधर्म होता है। हमने आपको अनुभव भाई अगर बोला है तो हमारा मन जो बोल दिया तो बोले, देखिए आप हमारे बड़े भाई साहब हैं, ध्यान देना, ये कभी भी किसी भी जो भी जिस भी रूप में है, कभी भी आप याद करेंगे जरूर, हम पहुँचेंगे जरूर वहाँ पर, ध्यान देना, कैसे भी वक्त होगा पहुँचेंगे। जरूरत है सरकार, और हमें कुछ चाहिए रही। ये जो मंदिर में जो नंबर हमारा वहाँ लिखा हुआ है, इन्हीं के आशीर्वाद से ये नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर में इतनी ताकत है, हमें एक जिला नहीं, कोई भी जिला का मैटर हो हम सॉल्व कर देते हैं, जो ताकत है। धन्यवाद। जय सनातन, प्रयागराज भर नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत गोड़ गिरे हैं,
गुड़ गिराई में हमें अच्छा गुरु जी, एक जो पूछना था हमको बात था, जैसे हमारे जो वेद में देखते हैं जितने भी देवी देवता हैं वो अपने शस्त्रों के साथ रहते हैं। हम लोग देवी देवता का ही पूजा करते हैं, जबकि वैदिक धर्म में में शस्त्र का भी पूजा करना चाहिए। जैसे त्रिशूल हुआ, जो भी वर्षा होता नहीं है। नहीं, लोग तो देखते हैं भगवान को जल चढ़ाते हैं। हाँ, तो ये कम है। सुनिए, हाँ हाँ। हमारा ही एक धर्म ऐसा है कि जो पत्थर को देवी, यहाँ की नारियों को देवी कहा जाता है। भारत की नारियों को सिर्फ देवी कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर